तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का आपका जो फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है, हिंदी में जिसको आप शारीरिक शिक्षा भी बोलते हैं, इसका एक इम्पॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और ये सैंपल पेपर आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा जो आपका 13 मार्च, जी हाँ बच्चों, जो आपका 13 मार्च 2023 का जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है फिजिकल एजुकेशन का क्लास 12th का, उसके अंदर। और ये हमारा सैंपल पेपर नंबर 3 होने वाला है। तीसरा सैंपल पेपर है फिजिकल एजुकेशन का जो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। इससे पहले मैंने आपको 2 सैंपल पेपर ऑलरेडी प्रोवाइड करवा रखे हैं। कह लीजिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर है। अगर आपने उनकी वीडियोस नहीं देखी है तो चैनल पे आपको मिल जाएगा। आपको चैनल पे प्लेलिस्ट वाला सेक्शन जैसे ही आप खोलेंगे, क्लास 12th का जो सैंपल पेपर 2022-23 के लिए है, एक सिंगल प्लेलिस्ट बना रखा है। उसके अंदर सारे सब्जेक्ट के आपको सैंपल पेपर देखने को मिल जाएंगे। उस प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में से जाकर के जरूर उन वीडियोस को देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग तीसरा सैंपल पेपर कर रहे हैं आपका फिजिकल एजुकेशन का, ठीक है। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। अगर आप एक लाइक करते हैं ना बच्चों, तो यकीन मानिए हमारा मोटिवेशन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कह लीजिए लाखों करोड़ों गुना बढ़ जाता है। अंदर से एक आवाज आती है कि जय सर क्या कर रहे हैं आप, बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बनाइए। तो हम आपके लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बनाते हैं जो कि आपके एग्जाम्स के अंदर, कह लीजिए बोर्ड एग्जाम्स के अंदर बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है, ठीक है। तो वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया और चैनल पे अगर आप नए आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्लास 12th है, हमारा सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन, जिसका सब्जेक्ट कोड रहेगा आपका 048 और हिंदी में जिसको आप शारीरिक शिक्षा भी बोलते हैं। फिजिकल का जो आपका पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा। अधिकतम अंक जो हमारे रहने वाले हैं वो 70 रहने वाले हैं, यानी कि 70 नंबर का पेपर आपका आएगा। अमूमन 80 नंबर का पेपर आता है, लेकिन फिजिकल एजुकेशन और जियोग्राफी ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनका पेपर आपका 70 नंबर का आता है, ठीक है। बात करूं अगर आपसे बोर्ड के पेपर की, तो आपका जो बोर्ड का पेपर आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा। यहाँ पर एक सीरीज नंबर लिखी हुई रहेगी, जैसे कि एग्जांपल के लिए ये सीरीज नंबर मैंने आपको दिखा रखा है। और उसके आगे चले तो यहाँ पर आपको एक सेट नंबर लिखा हुआ देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर हम लोग जो पेपर कर रहे हैं वो सेट नंबर 3 है। आपका जो बोर्ड का पेपर आता है वो 4 सेट के अंदर आता है। सेट 1 और 2 तो हमने ऑलरेडी आपको करवा दिया है। सेट 3 आज के इस वीडियो में हम लोग कर रहे हैं और सेट 4 भी मैं आपको जल्दी ही करवा दूंगा, ठीक है। सेट 4 की वीडियो देखने के लिए सिंपली आपको सब्सक्राइब करके रखना है। अगर आप नए सब्सक्राइबर है तो, नए बच्चे हैं जो वीडियो को देख रहे हैं तो, और जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जैसे ही हम लोग वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप देख करके अपने बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे से अच्छे नंबर ला सके, ठीक है। नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ कोड नंबर वगैरह देखने को मिलेगा। उसके नीचे कुछ बेसिक बातें आपको देखने को मिलेंगी। उसके नीचे चलते हैं हम लोग, यहाँ पर आपको सामान्य निर्देश देखने को मिलेगा, जो कि मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है। फिर भी अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ज्यादा अपना समय व्यर्थ नहीं करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यही चीज आपका इंग्लिश मीडियम में जनरल इंस्ट्रक्शंस करके आता है। अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक बातें रही जो आपका 13 तारीख को, 13 मार्च को पेपर होने वाला है, उससे संबंधित आपको पता होना चाहिए। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और सेक्शन वाइज देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं और कैसे हम उनका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग आ गए हैं बच्चों सेक्शन ए के अंदर, जिसको हिंदी में आप अनुभाग ए भी बोलते हैं या खंड क कह लीजिए। इसके अंदर हमसे एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाएंगे। बोले तो आपको एक क्वेश्चन पूछ लेगा, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से जो सही ऑप्शन लगता है वो सिलेक्ट करके आपको लिखना होता है बच्चों, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या करके। पहला क्वेश्चन है कि आसन की पहचान करनी है आपको। ये योगा का कौन सा आसन है जो ये यहाँ पर दीदी जी कर रही है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आप देख रहे हैं, ये योगा का आसन है। इस आसन को बोलते हैं बच्चों ताड़ आसन, ठीक है। ये योगा का आसन अगर आप करते हैं तो आपकी जो लंबाई है वो इंक्रीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, ठीक है, ऐसा कहा जाता है। तो ये वाला योगा का आसन का नाम है ताड़ आसन। क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम लोग ताड़ासन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा आपका, आइडेंटिफाई द पोस्चर, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसका आसन का नाम है हमारा ताड़ासन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा क्या है कि लीग टूर्नामेंट को
डैश के रूप में भी जाना जाता है या किस और रूप में जाना जाता है। तो लीग टूर्नामेंट जो है इसको मैंने बता रखा है आपको वैसे तो कि राउंड रॉबिन टूर्नामेंट के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं बच्चों, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि लीग टूर्नामेंट इज ऑल्सो नोन एज, तो राउंड रॉबिन टूर्नामेंट के रूप में भी इसको हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में वातावरण से ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑक्सीजन का ग्रहण करना, ठीक है, ये कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट इनटू द बॉडी इज कॉल्ड अपटेक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन कि वह योग्यता जो किसी अवरोध के विरुद्ध तेजी के साथ कार्य करने में मदद करता है वो क्या होता है? विस्फोटक शक्ति होता है, ठीक है। किसी भी अवरोध के विरुद्ध यानी कोई भी एक्शन होता है ना, मतलब वो क्विकली आपको करने में मदद करता है। फॉर एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए आप चल रहे हैं सडनली मान लीजिए, ऐसे जोक के रूप में बोल रहा हूँ, एक मजाक है, ठीक है, ऐसे सीरियस मत ले लेना भाई, ठीक है। चल रहे और आपके पीछे कुत्ता आ गया, ठीक है, तो आप कितनी तेजी से भागेंगे? मान लीजिए कुत्ता आपको काटने को दौड़ रहा है, एकदम तेजी से भागने लग जाएंगे ना। तो किसी अवरोध के विरुद्ध तेजी के साथ कार्य करने में मदद करता है, ठीक है। कोई जो दिक्कत आ रहा है ना उसके खिलाफ तेजी से कि अरे भैया कुत्ता आ गया, भाग यहाँ से, भाग अर्जुन भाग, पीछे से आ रहा है अमरीश पुरी भाग, तो वो चीज हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? विस्फोटक ताकत कहते हैं, ठीक है, विस्फोटक। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से रहेगा कि द एबिलिटी दैट हेल्प टू वर्क क्विकली अगेंस्ट एन ऑब्स्टिकल, तो वो रहता है आपका एक्सप्लोसिव पावर। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शर्करा युक्त भोजन कौन सा होता है? तो आपका अनाज और गेहूं चावल कह लीजिए, रसीले फल, गन्ना, चुकंदर, आम आदि, ये हमारे क्या होता है? शर्करा युक्त भोजन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही सही है। नेक्स्ट यही वाला क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, विच इज द सुगरी फूड, तो ये और ये दोनों ही हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर कि लंबी कूद में टेक ऑफ डैश शक्ति का उदाहरण है, ठीक है। जो हम लोग लंबा कूद करते हैं उसमें जो टेक ऑफ होता है वो किसका उदाहरण होता है? विस्फोटक ताकत का उदाहरण होता है। किसका उदाहरण होता है बच्चों? विस्फोटक ताकत का, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि टेक ऑफ इन लॉन्ग जंप इज एन एग्जांपल ऑफ डैश पावर, तो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एंडोमॉर्फिक में एंडो का अर्थ क्या होता है? तो गोल मटोल शरीर होता है, इसका मतलब क्या होता है? गोल मटोल शरीर, ठीक है। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि एंडो इन एंडोमॉर्फिक जो सो की मींस तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 24 बॉडी इस तरह से करके आंसर है। आठवां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है कि उच्च रक्तचाप के किस आसन का प्रयोग नहीं करना चाहिए? उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर अगर किसी बंदे को है, बीपी का प्रॉब्लम है और बीपी में भी हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, उसका ब्लड बहुत तेजी से दौड़ता है उसके शरीर के अंदर, जिसको आप हाई ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं, तो उसको योगा का कौन सा आसन नहीं करना चाहिए? तो वक्रासन उसको नहीं करना चाहिए जिसको हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम रहता है बच्चों, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि विच पोस्चर शुड नॉट बी यूज्ड फॉर हाई ब्लड प्रेशर, तो वो रहता है हमारा वक्रासन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दो कथन दे रखे हैं, अभी कथन और कारण है बेसिकली, उसको पढ़ना है और आपको बताना है क्या सही है क्या गलत है। यहाँ पर देखिए अभी कथन है हमारा कि आंतरिक प्रेरणा के दीर्घकालिक लाभ होते हैं, यानी कि हमारा इंटरनली जब हम लोग मोटिवेट होता है ना तो होते हैं बेसिकली, तो उसका लॉन्ग टर्म तक हमें बेनिफिट देखने को मिलता है। अब यहाँ पर कारण कह रहा है कि चूंकि इसके पीछे कारक स्वाभाविक रूप से ऐसे कार्यों का अनुसरण कर रहे हैं जो आनंद, तृप्ति या चुनौती प्रदान करते हैं, उपरोक्त दो कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों कथन यानी कि अर्सेशन और कारण जो है दोनों सत्य है, और आपका जो कारण है वो अर्सेशन यानी कि आपका अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion, ठीक है, यानी कि ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 10वां क्वेश्चन क्या है कि जीवन शैली संबंधित रोग का चुनाव करना है आपको, यानी कि हमारा लाइफ स्टाइल से रिलेटेड कौन सा इसमें से डिजीज है। तो पीठ का जो दर्द होता है ना बच्चों, वो लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज आप उसको कह सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि चूज अ लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज, तो वो रहेगा आपका बैक पेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उच्च रक्तचाप को कम करने में कौन सा आसन सहायक है, यानी किसी बंदे को हाई ब्लड प्रेशर है, बीपी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है, और बीपी में भी हाई ब्लड प्रेशर, तो उसको योगा का कौन सा आसन करना चाहिए? तो उसे योगा का स्वशासन करना चाहिए, ठीक है बच्चों। ये आपका थोड़ा सा ऊपर आ गया, लेकिन यहाँ पर स्वशासन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर
हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि विच पोस्चर इज हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग हाई ब्लड प्रेशर, तो वो रहेगा आपका स्वशासन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी तरल तथा ठोस पदार्थ जिन्हें मनुष्य खाता है एवं पाचन क्रिया द्वारा पचाता है क्या कहलाते हैं, वो भोजन कहलाता है। ठीक है, फूड कहलाता है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और मील हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरों को खेलते और आनंद लेते देखना जो बदले में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भाग लेने के लिए प्रेरित करता है किस तरह की रणनीति का हिस्सा है, तो ये एक सामाजिक रणनीति का हिस्सा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यही वाला क्वेश्चन देखिए इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा और सोशल हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चले तो ये देखिए यहाँ पर हमारा जो है यहाँ पर 14वां क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, ये देख ही सकते हैं आप। यहाँ पर आपको मिलान करना है और इसके मिलान के लिए करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए रहेगा। 15वां क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको मिलान करना है, ये मैंने पहले भी करवा रखा है लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए दोबारा आपको एक काइंड ऑफ रिवीजन कुछ आपको करवा रहा हूँ क्वेश्चनों का। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 16वां क्वेश्चन कि खिलाड़ी की शारीरिक क्षमता और योग्यताओं के मूल्यांकन के लिए प्रयोग में लाए जाने वाली विधि कौन सी है, तो व्यायाम होता है, एक्सरसाइज होता है। अगर हम लोगों को बंदे का फिजिकल एबिलिटी ये सारी चीजों को देखना है कि क्या है बंदे के अंदर, क्या वो योग्यता है कि नहीं है, तो हम लोग उसके एक्सरसाइज के थ्रू चीजों को देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा और एक्सरसाइज हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बिग 5 सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है, तो 5 फैक्टर मॉड्यूल जो है इसके नाम से हम लोग बिग 5 सिद्धांत को जानते हैं बच्चों। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि बाय व्हाट नेम इज द बिग 5 प्रिंसिपल नोन, तो वो रहता है आपका 5 फैक्टर मॉड्यूल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 18वां क्वेश्चन कि आंशिक या पार्शियल कर्ल परीक्षण मापन का प्रयोग किया जाता है जब उदर की शक्ति को मापना होता है तब इसका प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मतलब यही क्वेश्चन है बेसिकली, यहाँ पर आप देख सकते हैं और आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सेक्शन ए कंप्लीट। अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन बी के अंदर, जिसको हिंदी में आप अनुभाग बी भी बोलते हैं। इसके अंदर हमसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाएंगे। बेसिकली जो आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाएंगे और इनके आंसर हमें 60 to 90 वर्ड्स है, यानी कि 60 से 90 शब्दों में इसका आंसर देना है। ठीक है, इन क्वेश्चंस का तो चलिए देखते हैं एक करके क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है कि योजना क्या है, योजना के उद्देश्य, 2 उद्देश्य आपको लिखने हैं। ठीक है, यानी कि व्हाट इज प्लानिंग कह सकते हैं, और जो हम लोग प्लानिंग करते हैं उसका मोटिव क्या होता है, तो कोई 2 मोटिव हमें यहाँ पर लिखना है। तो देखिए योजना एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी उद्देश्य की पूर्ति के दौरान होने वाली समस्याओं को हल करने तथा कार्य को सरल बनाने के लिए उपयोग की जाती है। ठीक है, जो योजना हम लोग बनाते हैं ना, तो जो हम लोगों का एम है, जो लक्ष्य हम लोग प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसको प्राप्त करने में जो कठिनाई आएगी ना, उसको कैसे टैकल करना है, कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए हम लोग बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमने एक लक्ष्य लिया कि जो हमारा बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें से हमें 600 में से कम नहीं तो 550 नंबर तो लाने ही लाने हैं। ठीक है, तो इतना हमने लक्ष्य लेकर के चला। अब इस लक्ष्य की प्राप्ति में हमें क्या क्या दिक्कत आ सकती है, मान लीजिए हमने सोचा कि रोज 2 घंटे पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमें रोज 2 घंटे पढ़ने में कौन दिक्कत कर सकता है, वो है हमारे दोस्त। दोस्त क्या बोलते हैं कि भाई आजा पबजी खेलते हैं, फ्री फायर खेलते हैं, आजा भाई यार क्या कर रहा है, अरे कौन पढ़ ले के आगे जाएगा, अरे आजा यार कल पढ़ लियो परसों पढ़ लियो। ठीक है, तो इस दोस्त, ये जो योजना हम लोगों ने बनाया कि ये लक्ष्य हमें प्राप्त करना है और इसमें जो कठिनाई आ रही है, ये दोस्त है हमारा, तो इसका फोन हम लोग क्या करेंगे, नंबर उस टाइम के लिए ब्लॉक कर देंगे जब हम लोग पढ़ने जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही हम लोग पढ़ करके उठ जाएंगे वापस से अनब्लॉक कर देंगे और फिर से कॉल करके हाँ भाई कैसा है यार, अरे मैंने थोड़ी ना पढ़ा यार, देख लेंगे। और अंदर ही अंदर हमने पढ़ लिया है, क्योंकि हमें कितना लक्ष्य प्राप्त करना है, कम से कम 550 नंबर लाने हैं 600 में से। ठीक है, तो ये होता है आपका योजना बनाना। ठीक है, अगर बात करें योजना के उद्देश्यों की, तो अच्छा तालमेल स्थापित करना, अच्छा नियंत्रण स्थापित करना, दबाव को कम करना, ये योजना का आप कह लीजिए यहाँ पर उद्देश्य हो सकता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि व्हाट इज प्लान, राइट 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लानिंग क्या होता है और ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20वां क्वेश्चन कि जीवन शैली संबंधी रोगों की रोकथाम में योग की भूमिका की विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। ठीक है, यानी जो हमारा लाइफ स्टाइल होता है, यानी जो जिंदगी हमारा चल रहा है उससे रिलेटेड जो कई सारा प्रॉब्लम आता है हमें, जैसे पीठ दर्द, कमर दर्द, ठीक है, बुखार आना, या आपका कोई और बहुत सारे बीमारी हो जाता है लाइफ स्टाइल के अंदर। ठीक है,
तो उसको अगर हमें रोकना है तो योग या योगा कह लीजिए किस प्रकार से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके बारे में हमें यहाँ डिस्कस करना है। तो देखिए, जीवन शैली संबंधित विकारों विकारों मतलब जो बीमारी वगैरह हो जाता है उसके प्रबंधन में सदैव योग के मौलिक सिद्धांतों की चर्चा की जाती है, जिससे व्यक्ति का उचित दृष्टिकोण तथा मनोवैज्ञानिक विकास शामिल होता है। योगी के जीवन शैली एक समग्र कला एवं विज्ञान है, जिसके अभ्यास द्वारा तनाव प्रबंधन, चयापचय का सामान्य होना, स्थिरीकरण, कल्पना शक्ति में वृद्धि तथा प्रचलित रोगों जैसे मधुमेह व उच्च रक्तचाप आदि को नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अगर एक बंदा योग करता है, योगा करता है, तो वो कई तरह की बीमारियां जैसे कि आपका हाई ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गया, ठीक है, पेट से संबंधित बीमारियां हो गई, इन सब पे वो विजय पा सकता है, इन सबको ठीक कर सकता है या कह लीजिए कंट्रोल कर सकता है। तो योग जरूर करना चाहिए। आप भी एक्सरसाइज किया करो यार, मॉर्निंग वॉक पे जरूर जाया करो। ठीक है, चलिए, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि डिस्कस इन डिटेल द रोल ऑफ योगा इन द प्रिवेंशन ऑफ लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज। ठीक है, यानी कि हमारे जो लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज है उसके अंदर योगा क्या रोल प्ले करता है, जो योग है वो क्या रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं, इस प्रकार से इंग्लिश मीडियम में आपको आंसर लिखना है बच्चों। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 21वां क्वेश्चन क्या है कि गामक विकास के प्रकारों को लिखना है। तो देखिए, गामक विकास दो प्रकार का होता है, एक होता है स्थूल गामक विकास, दूसरा होता है सूक्ष्म गामक विकास। ठीक है, स्थूल गामक विकास क्या होता है आपका कि बच्चों के चलने, बैठने, दौड़ने, ऐसी जो गतिविधियां होती हैं, ऐसी एक्टिविटी होती है, उनके लिए उत्तरदायी शरीर की जो बड़ी मांसपेशियां होती है ना, उनके कार्यों और उनमें आई मजबूती के लिए यह विकास जो है इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा स्थूल गामक विकास। दूसरा होता है हमारा सूक्ष्म गामक विकास। इसमें क्या होता है, बच्चों की छोटी गतिविधियों के लिए उत्तरदायी मांसपेशियां जैसे कि उंगली जो होता है, हाथ की मांसपेशियां होती हैं, ऐसे कार्यों और उनमें अभ्यास द्वारा आई मजबूती को सूक्ष्म गामक विकास कहते हैं। ठीक है, यानी बड़ी मांसपेशियों, शरीर के बड़े ऑर्गन्स के विकास के लिए स्थूल गामक विकास होता है, और छोटे ऑर्गन्स जो बच्चे के होते हैं जैसे हमारी हड्डियां वगैरह हो गया, ठीक है, तो इनके विकास में जो हमारा कार्यरत होता है वो होता है सूक्ष्म गामक विकास। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि राइट द टाइप्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो पहला होता है स्थूल गामक विकास, दूसरा होता है फाइन मोटर डेवलपमेंट। तो इस तरह से आप आंसर यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, 22वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि फास्ट एंड स्लो ट्विच जो होता है तंतु, उसमें अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिए बच्चों। यहाँ पर पहले समझते हैं फास्ट, जिसको सफेद हमारा ट्विच तंतु भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, ऐसे तंतु जो कि गति क्रियाओं के लिए जाने जाते हैं, ये होते हैं हमारे फास्ट या कह लीजिए सफेद ट्विच तंतु। और ऐसे तंतु जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी कार्य या ऊर्जा करते हैं, ये होते हैं हमारे फास्ट वाले। ठीक है, दूसरा होते हैं स्लो, जिसको लाल ट्विच तंतु भी आप कह सकते हैं। यह सहन शक्ति क्रियाओं के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ऐसे तंतु जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही कार्य करते हैं, ठीक है, ये होते हैं हमारे स्लो वाले। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है। 22वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है कि जीव यांत्रिकी क्या है, जीव यांत्रिकी खेल कूद में किस प्रकार मदद करती है वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए इसको थोड़ा तोड़ तोड़ के समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं जीव। ठीक है, जीव क्या होता है, कोई भी जीवित प्राणी हो सकता है। अब यांत्रिकी समझते हैं। अब यांत्रिकी क्या होता है, देखिए भौतिक की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी वस्तु पर स्थिर अवस्था में जो है सो कि गतिशील अवस्था में लगने वाले शक्तियों का अध्ययन किया जाता है। जीव यांत्रिकी की यह विषय है। ठीक है, जिसके अंतर्गत किसी जीवित प्राणी पर स्थिर अवस्था अथवा गतिशील अवस्था में लगने वाले जो बल होते हैं तथा बालों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। यानी कि कोई चीज, कोई भी वस्तु या कोई जीव जो है स्थिर है, उस पर कोई प्रभाव लगता है, कोई फोर्स लगाया जाता है। मान लीजिए कि एक यहाँ पर कुत्ता बैठा हुआ है, अब उसको इधर से जाकर के ऐसे टच करते हैं, ठीक है, तो वहां पर एक फोर्स लग रहा है आपके हाथों का, तो वो हमारा इसके अंदर काउंट किया जाएगा। बाकी जो न्यूटन के 3 लॉ है, 3 नियम है, उसके अंदर इसको और बेटर तरीके से समझाया जा सकता है। तो मैं सोच रहा हूं कि आपका पार्ट 2 वाला वीडियो लेकर के आऊं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। आप मुझे एक बारी कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। जितना ज्यादा आप इस वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा मोटिवेशन बढ़ेगा। मुझे लगेगा कि आपके लिए आपका और पार्ट 2 वाला वीडियो लाना चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर ले करके आइए, तो आपके लिए मैं ले करके आऊंगा। ठीक है, आप मुझे वैसे कमेंट करके भी बता सकते हैं।
सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए 24वां क्वेश्चन क्या है कि व्यायाम के कोई 4 मनोवैज्ञानिक लाभ बताने हैं आपको, ठीक है। राइट एनी 4 साइकोलॉजिकल बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज। तो हमारा अगर मनोवैज्ञानिक लाभ की बात करें ना, तो शारीरिक छवि को ठीक रखने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि टू मेंटेन बॉडी इमेज, जो हमारा शारीरिक छवि है, बॉडी इमेज है, उसको मेंटेन रखने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। मनोदशा को अच्छा बनाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चिंता व दबाव को कम करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है हमारा व्यायाम करना, ठीक है। और गामक क्रियाओं को सीखने में मदद करता है हमें, यानी कि हमारा जो मूड होता है उसको शांत रखता है। और जो चिंता होता है ना, अरे यार क्या होगा, मेरा फ्यूचर का क्या होगा, नहीं होगा, उस चीज को भी कंट्रोल करने में व्यायाम बहुत ज्यादा मदद करता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि राइट एनी 4 साइकोलॉजिकल बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि टू मेंटेन बॉडी इमेज, साथ ही साथ टू अपलिफ्ट द मूड, टू रिड्यूस एंजाइटी एंड स्ट्रेस, टू हेल्प लर्न राइमिंग वर्ब, ठीक है। तो इस प्रकार से इंग्लिश मीडियम में आपको आंसर लिखना है बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके आगे अगर हम लोग चले तो अब हमारा आ जाता है सेक्शन सी, जिसको आप खंड सी भी बोलते हैं। इसके अंदर हमसे शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, लघु उत्तरीय प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो पूछे जाएंगे। और ये वाला सेक्शन और इसके आगे के जो सेक्शंस के क्वेश्चन है वो हम लोग करेंगे बच्चों इसके पार्ट 2 वाले वीडियो में। आज की इस वीडियो के लिए तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज्यादा आप इस वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन शो करेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग इसका पार्ट 2 वाला वीडियो भी डालने वाले हैं, तो बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाएगा, आप उस वीडियो को देखेंगे और बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर आप कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।